नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा राजस्थान देख रहे हैं और रायसिंह नगर से एक खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें श्रीगंगानगर के दादर के लिए नई ट्रेन जिसका नंबर है 12489 का रायसिंह नगर रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया है। जी आपको बता दें, इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं जो अब श्रीगंगानगर के दादर तक सीधे यात्रा कर पाएंगे। आपको बता दें, भामाशाह जेठमल सेठिया के नेतृत्व में ट्रेन के गार्ड को माला पहनाकर और उनका मुंह मीठा कराया गया है। भामाशाह जेठमल सेठिया ने बताया है कि इस ट्रेन को शुरू करवाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद निहाल चंद मेघवाल के अथक प्रयास रहे हैं। रायसिंह नगर से रिपोर्ट। हाँ जी, गाड़ी संख्या 12489 जो गंगानगर से दादर के लिए चालू की गई है, वो श्री निहाल चंद जी पूर्व केंद्रीय मंत्री के प्रयास से चालू की गई है। और ये गाड़ी जो है नियमित की जावे तो राजस्व, रेलवे का राजस्व बढ़ेगा। खबर खाटू श्याम जी से देख रहे हैं। खाटू श्याम जी क्षेत्र के आलोदा गांव में वीर तेजाजी महाराज का 2 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज से शुरू हो गया है। आलोदा गांव तक कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया है। महिलाएं जो हैं वो डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए तेजाजी महाराज के मंदिर पहुंची हैं और इस यात्रा में सुरसुरा से तेजाजी महाराज की अखंड जोत भी लाई गई है, जिसमें 200 से 250 गाड़ियों का काफिला शामिल था। वीर तेजा सेवा समिति के सदस्य मुकेश गढ़वाल और रणवीर बुरकट ने क्षेत्र के श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने की भी अपील की है। खटश्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के छित्रिया ताल से सामने आई है, जहां एक युवक की डूबने की आशंका जताई जा रही है। जी एक बार खबर आपको फिर से बता दें, धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के छित्रिया ताल से खबर सामने आई है, जहां एक युवक की डूबने की आशंका जताई जा रही है। बता दें, तालाब किनारे युवक के कपड़े और एक सुसाइड नोट मिलने पर पूरे मामले ने सनसनी फैला दी है। पुलिस इसे आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। वहीं सुसाइड नोट में दिए गए मोबाइल नंबर के आधार पर परिजनों को सूचना दी गई है। वहीं पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक का शव ताल से बाहर निकलवाया है और पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सुबह 8:30 बजे करीब जरिए कंट्रोल सूचना मिली थी कि छितरिया ताल पर एक युवक डूब गया है। इस सूचना पर थाना से रवाना होकर छितरिया ताल पर पहुंचे, जहां पर रेस्क्यू टीम व जोर वाली लड़कों की टीम के साथ सबको ढूंढवाया। तो उनकी मदद से सबको बाहर निकाला गया और किनारे पर एक सुसाइड नोट मिला और एक उसका फ़ोन मिला और उसके कपड़े मिले, चप्पल मिली, जिसमें लिखा परीक्षा में पास नहीं कर पाया, इसलिए भाई मुझे माफ करना। खानपुर से खबर देख रहे हैं। झालावाड़ जिले के खानपुर उपखंड के सरौला कस्बे से शिक्षा को लेकर सराहनीय पहल सामने आई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में 6 लाख रुपए की लागत से एक नए कक्ष का भूमि पूजन किया गया है। स्वर्गीय लक्ष्मण मालव की स्मृति में उनके पुत्र विनय मानव और लोकेश और शुभम ने मिलकर विद्यालय में एक नई कक्षा का निर्माण कराने का संकल्प किया। आपको बता दें, इस अवसर पर विद्यालय परिवार और शाला समिति की ओर से भामाशाहों का आभार जताया गया है। विनय मालव ने बताया है कि उनके पिताजी सदैव बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रहते थे। उनकी स्मृति में कक्षा निर्माण शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास है। कानपुर से विनायक पंकज की खास रिपोर्ट। सलूंगढ़ से खबर, जहां वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के लिए चयन प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हुई है। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के निर्देशन में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत राजस्थान के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को जीवन काल में एक बार देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा रेल या हवाई जहाज से कराई जाती है। इस वर्ष सलूंगढ़ जिले से 1796 वरिष्ठ नागरिकों ने आवेदन किया था। इनमें से 413 यात्रियों का चयन रेल यात्रा के लिए तथा 50 यात्रियों का चयन हवाई यात्रा के लिए किया गया है। देवस्थान विभाग
के निरीक्षक सुनील मीणा ने जानकारी दी है कि चयनित आवेदक परिणाम जिला कलेक्टर कार्यालय को नोटिस बोर्ड और ई देवस्थान वेबसाइट पर देख सकते हैं। बता दें आपको, साथ ही उन्हें एसएमएस के जरिए भी सूचना भेजी जाएगी। सलम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चतलवाड़ा से खबर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड का तीसरा वार्षिक अधिवेशन रविवार को सांचौर शहर में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में स्काउट के अधिकारी LR भादु ने संगठन की गतिविधियों और समाज सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला है। अधिवेशन के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जिसमें घूमर समेत अन्य लोक नृत्य भी शामिल हैं। साथ ही बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बुक, पेन्स और स्कूल बैग का वितरण भी किया गया है। इस अवसर पर भामाशाह, बीरबल पूनिया, विवेक स्कूल सांचौर तथा संस्कार स्कूल सांचौर के प्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक रहने का भी संदेश दिया है। चितलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी से खबर, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का सोमवार शाम मेड़ता में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जोधपुर से जयपुर जाते समय वे संक्षिप्त प्रवास पर मेड़ता पहुंचे और भट्टा चौराहा स्थित ओम फार्मेसी पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस अवसर पर सांसद गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। लोक कल्याणकारी योजनाओं ने आमजन का विश्वास केंद्र और राज्य सरकार पर और मजबूत भी किया है। वहीं मेड़ता प्रवास के दौरान मीरा महोत्सव समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गहलोत, पार्षद राजेंद्र साखला, कलरू सरपंच अशोक जूरिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहित, भामाशाह गोवर्धन राम माली, समाजसेवी रविंद्र कुमार, पार्षद विजेश जहांगीर सहित कई गणमान्य नागरिक ने माला और साफा पहनाकर सांसद गहलोत का अभिनंदन किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। चतलवाड़ा से खबर देख रहे हैं, भारतीय किसान संघ के बैनर तले सांचौर में चल रहा किसानों का आंदोलन मंगलवार को 15वें दिन में प्रवेश कर गया है। किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना जारी रखते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल की उचित कीमत, सिंचाई व्यवस्था, मुआवजा वितरण सहित कई लंबे समय से मामले लंबित हैं। समस्याओं का समाधान अब तक नहीं किया गया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। इस दौरान वक्ताओं ने कहा है कि किसान अपनी मेहनत से देश की रीढ़ है और सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करना चाहिए। चितलवाड़ा से समाई सोनी की विशेष रिपोर्ट। बगोड़ा से खबर देख रहे हैं, बगोड़ा उपखंड मुख्यालय पर बाबा रामदेव जी की जयंती बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर जयकारों के बीच बाबा रामदेव जी के मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत एक दिन पूर्व भजन संध्या से हुई है, जिसका आयोजन सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान द्वारा किया गया है। अगले दिन मंदिर परिसर में पूजा अर्चना, आरती और चूरमे का भोग लगाया गया है। इसके बाद विधिवत ध्वजारोहण संपन्न हुआ है। वहीं जयंती महोत्सव में बाहर से पधारे संत महात्माओं ने भी शिरकत की है। मेघवाल समाज के लोगों ने सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया है। बगोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। ब्यावर से खबर देखने, ब्यावर जिला स्पेशल टीम और पुलिस थाना सिटी ने चैन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीनी गई सोने की चैन और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल्स भी बरामद किए। बता दें आपको, मंगलवार को सीईओ ऑफिस में आयोजित कॉन्फ्रेंस में एसपी रतन सिंह ने बताया है कि तकनीकी डेटा विश्लेषण और दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों का सुराग निकाला गया है। पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर अजमेर पहुंची और एक आरोपी को डिटेन किया गया है। गहन पूछताछ के बाद दूसरा आरोपी किशनगढ़ से पकड़ा गया है। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये पुलिस थाना ब्यावर सिटी पर 20 तारीख को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, ब्यावर शहर की रहने वाली है, कि वो अपनी पुत्री को कोचिंग में छोड़ करके और बाजार में जा रही थी। उस समय मोटरसाइकिल सवार 2 नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने उनकी गले में पहनी हुई 30-35 ग्राम की सोने की चैन को झपट्टा मार करके और छीन लिया। ये रिपोर्ट थाने पर मिलते ही हमने जो है सभी जगह नाकाबंदी करवाई और विशेष टीमें बना करके और इसकी छानबीन शुरू की। इसमें हमारी जिला डीएसटी टीम कोतवाली, सिटी कोतवाली की टीम, SHO विजय सिंह जी,
EST में जसराज मीणा और साइबर टीम नंदकिशोर, और इन सब अलग अलग टीमें हमने 6-7 टीमें बना करके, और सारे जो CCTV कैमरे करीब 100 से ज़्यादा हमने CCTV 100 से ज़्यादा कैमरे और सारे रूट्स सब दिखवाए। साइबर टीम से विशेष तकनीकी सहायता प्राप्त की। इसके अलावा मुखबिर तंत्र से भी हमने सूचनाएं प्राप्त की। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां अजमेर जिले के अराई क्षेत्र के अकौडिया गांव में सोमवार को लापता हुए 8 वर्षीय मासूम खुशीराम मालिक का शव संदिग्ध हालात में मिलने से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं इसके बाद बड़ी संख्या में माली समाज के लोग किशनगढ़ साथ ही यज्ञ नारायण अस्पताल में इकट्ठा हुए हैं और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल SP दीपक शर्मा, डिप्टी उमेश गौतम और अराई थानाधिकारी भोपाल सिंह भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश करते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद पोस्टमार्टम की सहमति बनी और शव परिजनों को सौंप दिया गया। अराई से प्रकाश भागदानी की स्पेशल रिपोर्ट। कल शाम को आकोड़िया से कुछ लोग आए, एक बॉडी लेके आए थे, जिसमें बोला किसी ने मार के फेंक दिया। लेकिन बाद में रात को हम एक बजे यहाँ से गया था तो तफ्तीश में सामने आया कि इन्हीं के परिवार वालों ने उसको मार के फेंका है। अभी तक तो ये है, और अभी तफ्तीश और होगी, उसमें क्लियर होना बाकी है। तो इसमें संबंध में थाने में रिपोर्ट दे दी है? हाँ, इस संबंध में थाने डिप्टी साहब को और वहाँ के महिपाल सिंह जी को दे दी रिपोर्ट। तो इसमें नामदर्ज FIR दर्ज हुई ना? FIR दर्ज हुई है, नामदर्ज FIR हुई है। जी सर, जो ये अराई का मामला रहा था, क्या था सर? कल दिनांक 25 को अकोड़ा ग्राम से सूचना मिली कि धनराज पुत्र तेजू माली का लड़का खुशीराम, जिसकी आयु 8 साल है, उसकी संदिग्ध हालत में मौत होने से हॉस्पिटल यज्ञनारायण यहाँ लेके आए थे। यहाँ से सूचना मिलने पर हम मौके पर पहुँचे और आज सुबह इनके परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ आए हो। उस लाश का PM किया जा रहा है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ का अनुसंधान जारी है। बाड़मेर जिले के पादरू से माली समाज सोलंकी परिवार का धार्मिक पैदल जत्था रवाना हुआ है। जी आपको बता दें, जहां जत्था पारंपरिक और आस्था से जुड़ी यात्रा के तहत सियाड़ा खेतला जी मंदिर तक पहुंचेगा, जहां श्रद्धालु जो हैं पैदल चलकर पूजा अर्चना करेंगे। खेतला जी के दर्शन के बाद जत्था पैदल यात्री जारी रखते हुए भीनमाल स्थित खीमच माता क्षेमकरी मंदिर पहुंचेगा। वहां विशेष पूजा अर्चना कर समाजजन सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे। ये यात्रा पूरी तरह धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ी मानी जाती है, जिसमें समाज के सैकड़ों श्रद्धालु पैदल शामिल होते हैं। पादरू से भगाराम की रिपोर्ट। श्री गंगानगर से खबर देख रहे हैं। मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज महिला विभाग द्वारा प्रगतिशील तीज महोत्सव का भव्य आयोजन मंगलवार को श्री गंगानगर के रंगोली रिजॉर्ट में धूमधाम से किया गया है। बता दें आपको, इस मौके पर सैकड़ों नेपाली महिलाओं ने बड़ी उत्साह और पारंपरिक परिधानों के साथ भागीदारी निभाई है। कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली से पधारे संगठन के महासचिव त्रिभुवन भट्टराई ने दीप प्रज्वलन करके किया है। उन्होंने अपने उद्घाटन संबोधन में सभी महिलाओं को तीज से जुड़ी शुभकामनाएं दी हैं और समाज में एकता, संस्कृति, पहचान और प्रगति के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। आपको बता दें, महोत्सव के दौरान महिलाओं और बच्चों ने पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी हैं। वहीं युवाओं को नशे से दूर रहने और समाज के उन्नति में योगदान देने का भी संदेश दिया गया है। श्री गंगानगर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नेपाली समाज ने हिंदू संस्कृति को बिगाए रखा है काफी लंबे समय से, तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में आप? ये ऐसा है सर, हमारे जो समाज है, हिंदू समाज है, हमेशा ऐसे बनते रहे। हमेशा हमें आस है कि सारे मिलजुल के रहे, ऐसी खुशहाली आते रहे हर साल में। हमें ही कहना चाहते हैं। आज जो हमारा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज श्री गंगानगर महिला विभाग की तरफ से ये हरितालिका मतलब तीजी कार्यक्रम हम संपन्न करने जा रहे हैं। इसमें हमारे गंगानगर से विभिन्न कोने कोने से हमारे नेपाली महिलाएं, दीदी, बहन, हमारे परिवार सारे इकट्ठे होकर ये तीजी कार्यक्रम हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि जैसे
जी, आज का ये कार्यक्रम महिलाओं को लेकर था, तो आप क्या कहना चाहोगे इस कार्यक्रम के बारे में? मैं कार्यक्रम के लिए हमारे सबै महिला दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू जो हमारा नेपाल में ये तीज पर्व हमें बहुत मान्य देता है, तो इसीलिए हम भी जो विदेश में रह रहे हैं संपूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू जो हाम्रो यो परंपरा तीजी हरिताली तीजी कार्यक्रम एउटा मिलन कार्यक्रम है, महान पर्व है, इसलिए हमने बरकरार रखने के लिए सबै महिला दिदीबहिनीहरू को इकट्ठा करके हम इस गंगानगर शहर में भी हम हर साल मनाते आए हैं र आज भी हम मनाने जा रहे हैं। इसलिए मैं महिला दिदीबहिनीहरू र सबै दाजुभाइ की ओर से मैं इतने बोलना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम बेगू उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिछौर में सोमवार को हाथी बीज के अवसर पर लोक देवता जन जन के आराध्य बाबा रामदेव महाराज के प्राकट्य दिवस के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा का ग्रामवासियों और श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा और फल वितरण कर स्वागत किया है। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि राकेश गुर्जर, इष्ट मित्रों और बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत शाम को भोजन प्रसादी का आयोजन भी रखा गया है, जिसमें ग्रामीणों ने बड़े उत्साह से भाग लिया है। सरपंच प्रतिनिधि राकेश गुर्जर ने इस मौके पर सुख, समृद्धि और खुशहाली, शांति और आनंद की कामना की है। इस दौरान पारसोली थाने की पुलिस जो है टीम की सुरक्षा व्यवस्था हेतु मौजूद रही है, जिसका नेतृत्व एएसआई भवानी सिंह ने अपनी टीम के साथ किया है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।